प्रदेश के जल शक्ति एवं संसाधन मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ सिंह के द्वारा आज प्रयागराज में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम (आईसीसी) का निरीक्षण किया गया तथा प्रयागराज में कोरोना महामारी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा बैठक की तैयारी का जायजा लिया गया। मंत्री जी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों गिनाते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं और प्रदेश की बेहतरी के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। मंत्री जी ने बताया कि मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी काम करते रहें और जैसे ही ठीक हुए वे गांव जाकर गांव के लोगों से सीधे संवाद करके उनके बारे में जानकारी लेते रहें। साथ ही मंत्री जी ने ये भी बताया कि प्रदेश सरकार गरीबों के लिए 3 महीने का राशन और 1,000 रुपये महीना भत्ता देने का इंतजाम किया है, जिससे जिन लोगों की रोजी रोटी की दिक्कत हो रही है उनका काम चल सके। मंत्री जी ने प्रदेश में कोरोना मरीजों की घटती संख्या को भी बताया और साथ ही ये भी बताया कि प्रयागराज में 2000 के ऊपर पहुंच चुकी संक्रमित की संख्या घटकर 108 पर आ गई है। अब धीरे धीरे ग्राफ घटता दिख रहा है। बैठक के दौरान प्रयागराज में इस महामारी के खिलाफ जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उन पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद आगे आने वाली तीसरी लहर पर भी चर्चा हुई और अन्य ठोस कदम उठाए जाने पर दिशा निर्देशित किया गया। और इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए 11 नए प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया गया है और जल्द ही प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे। नदियों में बहते हुए लाशों के बारे में भी मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पर गहन अध्ययन किया जा रहा है और अब प्रशासन के द्वारा आम जनमानस को लाशों को यूं ही नदी के किनारे दफन करने से मना किया जा रहा है और जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली जाएगी। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो अथक परिश्रम है और जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो लगातार लगे रहे और ठीक होने के बाद गांव में जाकर के खड़े होकर के संवाद करना, हर ज़िले और कमिश्नरी लेवल पर बैठक करना, हर ज़िले में नोडल अधिकारी बनाना और उसके बाद जो उन्होंने ट्रेस और ट्रीट का और टेस्ट का जो फार्मूला उन्होंने दिया है उसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नियंत्रण स्थापित करने में कामयाबी हासिल हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के कारण से गरीब जनता के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए और हमारे ऐसे जो पटरी, ठेला, खुमचा, नाई, धोबी, मोची ऐसे लोग हैं उन गरीबों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी घोषित की गई हैं, जिसके माध्यम से आज हम यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनको सबको फ्री में 3 महीने का राशन और 1,000 रुपये भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का जो काम शुरू हुआ है वो भी बहुत अच्छे ढंग से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ग्लोबल टेंडर करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है। तेज़ी के साथ इसमें गिरावट भी आई है कोरोना के एक्टिव केस में, जो 30 अप्रैल को केस 3,10,783 था, आज वो घट करके 1,02,000 पर पहुंच गया है। लगभग 2,06,000-7,000 केस में घटोतरी आई है और ऐसे ही हमारे प्रयाग में भी तेज़ी के साथ इसमें घटोतरी आई है। एक्टिव केस कल की तारीख में केवल 7,700 थे उत्तर प्रदेश में और हमारे प्रयागराज में मात्र 108 केस आए हैं। टेस्टिंग भी तेज़ी के साथ बढ़ी है। भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां पर 3,07,000 टेस्ट एक दिन में करके रिकॉर्ड बनाया गया। 4,62,00,000 टेस्ट किए गए। 1,63,00,000 टीकाकरण अभी तक हो चुका है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से प्रयास किया है और आज अपने पत्रकार मित्रों के लिए भी उन्होंने कहा है अलग से वैक्सीनेशन का उनके लिए काउंटर खोला जाएगा और उनको प्राथमिकता पे आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी पत्रकार मित्रों को भी बधाई देना चाहता हूं। और इस तरीके से प्रयागराज में बहुत अच्छा कोविड कमांड सेंटर चल रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, अस्पतालों में काम चल रहा है, ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की, दवाई की कोई कमी नहीं है। निगरानी समितियां पूरी तरीके से काम कर रही हैं और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, जनप्रतिनिधि रात और दिन इसमें लगे हुए हैं और उसी सब का परिणाम है कि आप सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है और तेज़ी के साथ कोरोना पर नियंत्रण स्थापित हो रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही निर्देश जारी किया है और जिन गरीब लोगों को दाह संस्कार के लिए जिनके पास पैसा नहीं उनको 5,000 रुपये
शासन के तरफ से मुहैया कराया जाता है। यहाँ पर भी शमशान घाटों पर पूरी व्यवस्था की गई है और प्रशासन इसके लिए अलर्ट है, जागरूकता जारी की जा रही है। आप सब लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से आपके माध्यम से सबको जागरूक किया जाएगा। लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि गंगा हमारी सबकी आस्था के केंद्र हैं और हम सब लोग मिलकर के इस पर काम करेंगे और आगे भविष्य में इस व्यवस्था को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बातचीत की है, कहा है, जारी हुआ है निर्देश, भारत सरकार ने भी जारी किया है और आप सब लोगों के सहयोग से आगे भी काम करेंगे। थर्ड वेव पर जो आप बातचीत कर रहे हैं उसके लिए सभी जिलों में 50-50 बेड का आईसीयू बनाने की बातचीत कही गई है। बच्चों के, जैसा कहा जा रहा था कि तीसरी लहर में बच्चों को प्रभावित करेगा, उसकी तैयारी अभी से उत्तर प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है और जो ब्लैक फंगस की बीमारी थी उसको महामारी घोषित किया है, उसके भी इलाज की पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में व्यवस्था हो रही है। तो दूसरे लहर पर हम लोग नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं और तीसरे लहर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है, आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।